हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में बोनाल त्यौहार का एहतमाम। हैदराबाद में बोनाल त्यौहार के सिलसिले में इतवार और पीर को बोनाल त्यौहार के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए गए हैं। रियासती हुकूमत ने पीर के दिन आम तातील का ऐलान किया है। इस मौके पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक पर आर्जी पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है ताकि भक्तों को किसी किस्म की तकलीफ न हो। लाल दरवाजा महाकाली मंदिर की तरफ कल और परसों खुसूसी ट्रैफिक इंतजाम रहेंगे। नागुल चिंता सुधा टाकिस की तरफ से लाल दरवाजे की तरफ आने वाली गाड़ियों को गौलीपुरा की तरफ मोड़ दिया जाएगा। शहर के दीगर मुकामात पर भी ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी। शहर में बोनाल जुलूस, आज और कल ट्रैफिक पाबंदियां। ट्रैफिक पुलिस ने 20 और 21 जुलाई को शहर में बोनाल त्यौहार के सिलसिले में ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान किया है। पुराने शहर, लाल दरवाजा के अलावा अंबरपेट और चिलकलगोड़ा में भी बोनाल जुलूस निकाला जाएगा। इस सिलसिले में इन इलाकों के लिए ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज की गई हैं। पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक पाबंदियां महाकाली मंदिर अंबरपेट में 20 जुलाई की सुबह 6 बजे से 22 जुलाई की सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेंगी। इस दौरान उप्पल से चादरघाट या MGBS की तरफ आने वाली गाड़ियों को अंबरपेट फ्लाईओवर इस्तेमाल करना होगा। उप्पल और अली कैफे की तरफ से आने वाली ट्रैफिक को DD कॉलोनी और शिवम रोड की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह चिलकलगुड़ा में भी 20 और 21 जुलाई को ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। सीताफल मंडी और अलूगड्डा बावी से आने वाली ट्रैफिक को वारिसगुड़ा, पद्माराव नगर और दीगर इलाकों की तरफ मोड़ दिया जाएगा। पुराने शहर के लाल दरवाजा बोनाल जुलूस के मौके पर 21 जुलाई को सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज रहेंगी। लाल दरवाजा, अलियाबाद, नागुल चिंता, गौलीपुरा, चार मीनार और नवाही इलाकों में गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रहेगी। इंजन बॉली, फलकनुमा, महबूब नगर चौराहा, कंदीगल गेट से गाड़ियों का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया जाएगा। मदीना चौराहा, इंजन बॉली के दरमियान बराह गुलजार हाउस, चार मीनार, हिम्मतपुरा ट्रैफिक जुलूस के दौरान मुकम्मल बंद रहेगा। इस दौरान चार मीनार, फलकनुमा और नयापुल रोड पर सिटी बसों को भी चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हैदराबाद में इतवार को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर जी श्रीधर बाबू ने बोनाल त्यौहार के पेश नज़र इतवार के रोज रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में तमाम शराब की दुकानों को बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं। कमिश्नर के अहकाम के मुताबिक शराब की दुकानें 20 जुलाई बरोज इतवार सुबह 6 बजे से लेकर 21 जुलाई बरोज पीर सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। हैदराबाद में तेंदुए की मौजूदगी पर पुलिस का बयान। शहर के बालापुर पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर M सुधाकर ने कहा है कि इनके पुलिस स्टेशन के हुदूद में तेंदुए की मौजूदगी की कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि यह भी देखने में आया है कि बाज़ अफराद दूसरी रियासतों की पुरानी वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में खौफ और हिरास फैल रहा है और लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से गुरेज कर रहे हैं। महकमा जंगलात की जानिब से ताहाल तेंदुए की मौजूदगी की कोई तस्दीक नहीं की गई है। अवाम से अपील की गई है कि वो गैर मुसद्दिक़ा खबरों पर यकीन न करें और अफवाहें फैलाने से गुरेज करें। छोटे बच्चों को सुबह नाश्ते में दूध और उपमा। हुकूमत ने रियासत में बच्चों में पाई जाने वाली तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की क़िल्लत पर काबू पाने के लिए ख़ुसूसी हिकमत अमली तैयार कर रही है। प्री प्राइमरी तालीम के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स पहुंचने वाले तमाम बच्चों को लाजमी तौर पर दूध दिया जाएगा और साथ ही सुबह में बच्चों को नाश्ता भी देने का फैसला किया गया। आंगनवाड़ी सेंटर्स में 3 से 6 साल उम्र के बच्चों को फिलहाल एक वक्त खाना खिलाया जा रहा है और साथ में अंडा भी दिया जा रहा है। ओहदेदारों ने इन बच्चों को रोजाना सुबह 100 मिलीलीटर दूध देने का भी मनसूबा तैयार किया है। एक सर्वे में ये इंकशाफ हुआ है कि तेलंगाना में बच्चों का वजन कौमी सतह के बच्चों के मुकाबले के मुताबिक कद और वजन नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए हुकूमत कई प्रोग्राम्स और तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी का मनसूबा तैयार कर रही है। हुकूमत ने 9 उम्र लड़कियों को फल्ली की चिक्की के अलावा दिगर तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने प्रोग्राम का पहले ही आगाज़ कर दिया है। इसके लिए 100 रोज़ा न्यूट्रिशन मुहिम का भी आगाज़ किया जाएगा। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल, महकमा सेहत, दही गुरबत खात्मे की तंजीम, पंचायत राज, महकमा SC ST, सिविल सप्लाईज और ताल्लुकात आम्मा महकमे की खिदमत से इस्तेफ़ादा किया जाएगा। हुकूमत ने NIN के क़वायद के मुताबिक बच्चों में इजाफी कैल्शियम और प्रोटीन के लिए प्री प्राइमरी बच्चों के लिए रोजाना 100 मिलीलीटर दूध देने का मनसूबा तैयार किया है। साथ ही बच्चों, ख़वातीन और 9 उम्र लड़कियों में तग़ज़िया बख्श खुराक फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों को सुबह नाश्ते में उपमा और दोपहर में मिड डे मील दिया जाएगा। हैदराबाद में प्याज से लदा ट्रक उलट गया, ट्रैफिक मुतासिर। हैदराबाद के पंजागुट्टा की मसरूफ सड़क पर उस वक्त ट्रैफिक जाम हो गई जब हफ्ते की सुबह एक ट्रक उलट गया। प्याज से लदा हुआ यह ट्रक शहर की तरफ आ रहा था कि पंजागुट्टा मेट्रो स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क के किनारे हटाया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ दिया ताकि आमदोरफ्त को बहाल किया जा सके। गैर ज़रूरी तौर पर दूसरों से हाथ ना मिलाएं। बारिश की वार्निंग के पेश नज़र आवाम को महकमा सेहत के मशवरे। रियासत में वबाई अमराज के फैलाव को रोकने के लिए महकमा सेहत ने आज आवाम से ख्वाहिश की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर दूसरों से हाथ ना मिलाएं और सफाई के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। रियासत में आइंदा 5 दिनों तक शदीद बारिश की वार्निंग के पेश नज़र महकमा सेहत ने आवाम के लिए एहतियाती तदाबीर पर मुबन्नी अहम हिदायत जारी की हैं। महकमे ने कहा है कि बारिश के दौरान पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए ताकि मच्छरों की अफजाइश ना हो। महकमे ने आवाम से अपील की है कि वो घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों पर जालीदार
पर्दे लगाएं ताकि मच्छर घर में दाखिल ना हो। सेप्टिक टैंक और पानी जमा होने वाले दीगर मुकामात को साफ और महफूज रखें। इन इलाकों में ढक्कन का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है ताकि मच्छर इन जगहों पर अंडे ना दें। मजीद हिदायत दी गई है कि सिर्फ उबालकर छना हुआ पानी पिया जाए और खाने से पहले और बाद में हाथ को अच्छी तरह धोना जरूरी है। महकमे ने बाहर फरोख्त होने वाली अशिया या खुरदोनोश के इस्तेमाल से मुकम्मल परहेज का मशवरा दिया क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकती है। अगर किसी को जुकाम या बुखार जैसी अलामत महसूस हो तो फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल से रुजू हों। महकमे ने बाहर फरोख्त होने वाली अशिया खुरदोनोश के इस्तेमाल से मुकम्मल परहेज करने का मशवरा दिया है क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकती है। अगर किसी को जुकाम या बुखार जैसी अलामत महसूस हो तो फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल से रुजू हों। महकमे ने यकीन दहानी कराई कि तमाम सरकारी दवाखानों में ज़रूरी अद्वियात दस्तियाब हैं और अमला पूरी तरह मुस्तैद है। अवाम से अपील की गई है कि वो ताउन करते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखें। हैदराबाद से थाईलैंड जाने वाले तैयारे में तकनीकी खराबी। हैदराबाद से थाईलैंड के फूकोट जाने वाले तैयारे को परवास के फौरन बाद तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। ये वाक़या 19 जुलाई की सुबह पेश आया जब 98 मुसाफिरों को लेकर जाने वाला तैयारा हैदराबाद से रवाना हुआ। परवास के दौरान सुबह 6:49 पर तकनीकी मसला महसूस किया गया, जिसके बाद पायलट ने एहतियाती तदबीर के तहत तैयारे को वापस हैदराबाद मोड़ दिया। तैयारा सुबह 6:57 पर बाहिफाजत हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। तमाम मुसाफिर महफूज हैं। तेलंगाना में जोराला प्रोजेक्ट के 23 दरवाजे खोलकर पानी जारी किया गया। महाराष्ट्र और कर्नाटका में शदीद बारिश के सबब तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में जबरदस्त इजाफा देखा गया। आधी रात से ही जोराला प्रोजेक्ट में अचानक पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी, जिसके पेश नज़र हुक्काम ने चौकस इख्तियार करते हुए 23 दरवाजे खोल दिए और बड़ी मकदार में पानी को निचले इलाकों की तरफ छोड़ा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक जोराला प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों से 1,15,000 क्यूसिक पानी दाखिल हुआ, जबकि 23 दरवाजों के जरिए 1,24,562 क्यूसिक पानी खारिज किया गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 318.516 मीटर है, जबकि फिलहाल पानी की सतह 317.520 मीटर तक पहुंच चुकी है। हुक्काम ने खबरदार किया है कि बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की वजह से किसी भी वक्त पानी में मजीद इजाफा हो सकता है। इसी बिना पर डैम हुक्काम मुसलसल अलर्ट पर हैं और हर घंटे पानी की आमद का जायजा लिया जा रहा है। हुसैन सागर के तरफ नशीबी इलाकों में रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया गया। हुसैन सागर की सतह में इजाफे के पेश नज़र डिस्चार्ज चैनल्स के साथ नशीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। जेएचएमसी के मुताबिक झील के पानी की सतह जुमे को शाम 5 बजे 513.41 मीटर रही, जबकि इसके FTL 514.75 मीटर है, जो कि आइंदा चंद दिनों में शदीद बारिश का इम्कान है। हुसैन सागर के अलावा हैदराबाद में मूसा नदी की सतह में भी इजाफा होने का इम्कान है। दरियास्ता IMD ने 21 जुलाई तक हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ दरमियानी से भारी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश की पेशनगोई की है। मुतवक्को मौसमी हालात के पेश नज़र महकमे ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। चूंकि बारिशों से हैदराबाद में हुसैन सागर और मूसा नदी में पानी की सतह में इजाफा होगा। अगर सतह खतरे के निशान से तजावुज करती है तो हुक्काम पानी छोड़ देंगे। उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफा। तेलंगाना में मौसलाधार बारिश का इम्कान, कई अजला के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। हैदराबाद के अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। उस्मान सागर के आबगिर इलाकों बशमूल चेवड़ला, विखाराबाद, शंकरपल्ली, मोमिनपल्ली में शदीद बारिश के बाद हफ्ते की सुबह से उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी की आमद शुरू हो गई है। इसी तरह हिमायत सागर में भी बालाई इलाकों जैसे चेवड़ला, इंदापुर, नारगोडा, तांडूर और मोइनाबाद से पानी पहुंच रहा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के अहदेदार सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं ताकि करीबी आबादियों के सलामती को यकीनी बनाया जा सके। वाटर बोर्ड के हुक्काम ने अतराफ के इलाकों के मकीनों को मशवरा दिया है कि वो सरकारी इत्तलात और मुमकिन इंतबाह पर तवज्जो दें। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एमरजेंसी सर्विस को तैयार हालत में रखा गया है। इधर वाटर बोर्ड ने 19 जुलाई की सुबह 6 बजे तक दोनों ज़खायर में मौजूद पानी की सतह से मुताल्लिक़ तफसीलात जारी की हैं। उस्मान सागर में आबी ज़खायर की मुकम्मल सतह 1790 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 1782.50 फीट है। 1250 क्यूसिक पानी की आमद हो रही है। हिमायत सागर में आबी ज़खायर की मुकम्मल गुंजाइश 1763.50 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 1758.80 फीट है। 1600 क्यूसिक पानी की आमद हो रही है। इस दौरान तेलंगाना भर में 20 जुलाई को हल्की ता मौसलाधार बारिश का इम्कान है। ये बात हैदराबाद महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में बताई। मुत्तहदा रंगारेड्डी, नलगुंडा, महबूब नगर और खम्मम अजला में शदीद बारिश की पेशकाजी करते हुए इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नशबी इलाकों में रहने वाले अवाम चौकस रहें, पूनम प्रभाकर ने कहा। वजीर BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जारी शदीद बारिश के पेश नज़र शहर के नशबी इलाकों के अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। पूनम प्रभाकर, जो हैदराबाद ज़िले के इंचार्ज वजीर भी हैं, इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ से जारी शदीद बारिश पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वक्तन फ़वक्तन नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने नशबी इलाकों के अवाम को मशवरा दिया कि बारिश की वजह से होने वाली मुश्किलात और मसाइल को फौरी तौर पर ओहदेदारों की तवज्जो दहानी कराएं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि शहर हैदराबाद में बारिश के पेश नज़र ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर, जिला कलेक्टर, हैड्रा के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और वाटर वर्क्स के आला ओहदेदार भी मुतहर्रिक हो गए हैं।
शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात के चेक्स की बर वक्त इजराई पूनम प्रभाकर ने कहा। तेलंगाना के वजीर बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स बगैर किसी रुकावट के वक्त पर फराहम किए जा रहे हैं। सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद कैब ऑफिस में आज वजीर मौसूफ ने 25 इस्तीफादा कुनंदगान को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हसनाबाद असेंबली हल्के के तमाम मंडलों में ताखिर के बगैर ये चेक्स दिए जा रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने हलफ लिया। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने कल दोपहर हैदराबाद के राजभवन में हलफ लिया। यह तकरीब दोपहर ठीक 12:30 को मुनक्किद हुई, जहां गवर्नर जिशेंद्र वर्मा ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ दिलाया। जस्टिस सिंह इससे पहले त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर इनका तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर तबादला किया गया। इस हलफ बर्दारी तकरीब में हाईकोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस PS कोशी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, कई वज़रा, जजेस, आला सरकारी ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे शरीक हुए। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एहतजाज से कशीदगी। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हफ्ते को उस वक्त कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई जब तेलंगाना क्रिकेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले बाज़ अफराद ने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज करने वाले कमेटी के अरकान का मुतालबा था कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन यानी HCA की बॉडी में तमाम अजला से अरकान को शामिल किया जाए और तमाम क्रिकेट क्लबों को मसावी मौक़े फराहम किए जाए। इस दौरान स्टेडियम के बाहर बड़ी तादाद में तैनात पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर उप्पल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। विशाखापट्टनम के ITC गोदाम में खौफनाक आग। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के गंडीगुडम इलाके में वाक़े ITC के गोदाम में हफ्ते की सुबह एक शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में ज़बरदस्त माली नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोदाम में रखे गए सिगरेट और बिंगो पैकेट्स में अचानक आग लग गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही 8 फायर इंजन मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक इस हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान इंतहाई ज़्यादा हुआ है। समोसा, गुलाब जामुन, जलेबी, कचौरी, पिज़्ज़ा, बर्गर सेहत के लिए खतरा। मरकजी वजारत सेहत ने सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देने, मोटापे और गैर मुतअद्दी बीमारियों की रोकथाम के लिए एक अहम प्रोग्राम शुरू किया है। समोसा, जलेबी, कचौरी, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, गुलाब जामुन, वड़ा पाव, सॉफ्ट ड्रिंक्स और दीगर स्नैक्स में पाए जाने वाले शक्कर, नमक और तेल की मकदार को दुकानात के डिस्प्ले बोर्ड पर लगाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने की तमाम वजारतों, महकमेजात और इनके शोबों को हिदायत दी है। मोटापे से निपटने और दीगर बीमारियों के खतरा से आवाम को महफूज रखने के लिए रोज़ाना इसकी याद दहानी कराने के लिए तमाम दफ्तरी स्टेशनरी जैसे लेटर हेड्स, लिफाफों, नोट पैड्स, फोल्डर्स पर सेहत के पैगाम प्रिंट कराने का भी महकमा मरकजी सेहत ने मशवरा दिया। ऑयल बोर्ड पर खाने पीने की अशिया जैसे फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसा, पकौड़े और वड़ा पाव में तेल की मकदार क्या है, इसकी वजाहत करने पर जोर दिया गया। जबकि शुगर बोर्ड पर सॉफ्ट ड्रिंक्स, गुलाब जामुन और जलेबी में शुगर की मकदार को जाहिर करने की हिदायत दी गई है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि आवाम की सेहत और तंदुरुस्ती पर तवज्जो देना हर एक की जिम्मेदारी है। तंबाकू की तरह स्नैक्स पर गौर करने की जानिब यह पहला कदम है। ज़िमनी कानून साजी से मुतल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी के सदस्य मिलिंद देवरा ने वाज़ेह किया है कि इन तमाम खाने पीने की अशिया को सेहत के खतरात के हवाले से इस तरह गौर करना चाहिए जिस तरह तंबाकू के बारे में गौर किया जाता है। डोसे का टुकड़ा गले में फंस गया, कमसिन बच्चे की मौत। डोसे का टुकड़ा गले में फंस जाने की वजह से एक बच्चा दम घुटकर हलाक हो गया। यह अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले हेडक्वार्टर में पेश आया। अनंतपुर शहर के तापुवन इलाके में रहने वाले अभिषेक और अंजनम्मा का 2 साला बेटा कुशाल जुमे की सुबह डोसा खा रहा था कि खाते वक्त अचानक इसका एक टुकड़ा गले में फंस गया, जिसकी वजह से बच्चा सांस ना ले सका और ज़मीन पर गिर पड़ा। वालिदैन ने फौरी बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, लेकिन कुछ देर बाद इसकी मौत वाक़ हो गई। निहायत लाड़ प्यार से पाले गए बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर वालिदैन पर सख्त तारी हो गया। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर कांवड़ यात्रियों का CRPF जवान पर वहशियाना हमला, 7 गिरफ्तार, 4 नाबालिग शामिल। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हफ्ते की सुबह उस वक्त हंगामा बरपा हो गया जब टिकट बुकिंग ऑफिस के करीब CRPF के जवान गौतम और कुछ कांवड़ियों के दरमियान किसी बात को लेकर तनाज़ा पैदा हुआ, जो जल्दी पुरतशद्दुद झड़प में तब्दील हो गया। तफसीलात के मुताबिक गौतम अपने बेटे और एक साथी के साथ स्टेशन पर मौजूद थे और ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस से मणिपुर रवाना होने वाले थे, जहाँ इनकी तैनाती है। सुबह 9:40 के करीब जब इनका एक साथी सामान लेने गया हुआ था, उस वक्त वहां मौजूद कांवड़ियों के एक ग्रोह से किसी बात पर तलख कलामी हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मामूली झगड़ा अचानक बढ़ गया और मुश्तइल कांवड़ियों ने गौतम पर हमला कर दिया। इन्हें जमीन पर गिराकर लातों और घूंसों से बुरी तरह से मारा पीटा गया। इस दौरान गौतम का बेटा बाप को उठाने के लिए आगे आया,
लेकिन हमलावर दोबारा इन पर पील पड़े और एक बार फिर जमीन पर गिरा दिया। रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट रविंदर कुमार ने फौरी तौर पर अमले को भेजा, जिसने मदाखलत करते हुए गौतम को बचाया। तहम हमला करने वाले कांवड़िए स्टेशन से फरार हो गए। जल्दी वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी यानी रेलवे पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए 7 कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 4 नाबालिग हैं। दरियासना सीआरपीएफ जवान गौतम ने वाक़े की तहरीरी शिकायत दी और ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस के जरिए अपनी ड्यूटी के मुकाम मणिपुर रवाना हो गए। झगड़े की असल वजह ताहल वाज़ेह नहीं हो सकी, तहम टिकट लेने या गांजा मांगने को लेकर तनाज़ा होने की ख्यास आराइयां की जा रही है। आरपीएफ इंचार्ज चमन सिंह तोमर ने मीडिया को बताया कि हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मज़ीद तहकीकात जारी है। कर्नाटका के नायब वज़ीर आला डीके शिवकुमार के काफिले की गाड़ी उलट गई, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। कर्नाटका के नायब वज़ीर आला डीके शिवकुमार की स्कॉट गाड़ी को बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे पर हफ्ते को हादसा पेश आया। यह हादसा मंड्या जिले के श्रीरंगापटना के करीब गोदाहिली टीएम होसूर इलाके में उस वक्त पेश आया जब सिक्योरिटी काफिले में शामिल एक गाड़ी अचानक डिवाइडर से टकराकर उलट गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार खुद वाक़े के वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब स्कॉट गाड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी और ड्राइवर अचानक कंट्रोल खो बैठा, जिसकी वजह से गाड़ी सीधी डिवाइडर से टकराकर उलट गई। हादसे के वक्त शिवकुमार कांग्रेस हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर मैसूर के महाराजा कॉलेज में मुनक़िद साधना सम्मेलन में शिरकत के बाद बेंगलुरु वापस आ रहे थे। स्कॉट गाड़ी में 4 सिक्योरिटी एहलकार सवार थे। हादसे में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए, जबकि दिगर 3 महफूज हैं। जख्मियों को मैसूर के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि कोई भी शख्स शदीद जख्मी नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से तबाही, 230 सड़कें बंद, 116 अमवात, 1220 करोड़ का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। मुसलसल हो रही बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से अब तक 230 सड़कें बंद हैं। इनमें मंडी जिले की 121, कुल्लू की 23 और सिरमौर जिले की 13 सड़कें बंद हैं। बिजली की तकसीम के 81 ट्रांसफार्मर और 61 वाटर सप्लाई की सहूलियात मुतासर हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून की वजह से रियासत में अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 68 अमवात बराह रास्त मानसून की बारिश की वजह से पेश आने वाली आफत की वजह से हुई, जबकि 48 लोगों की मौत बारिश से मुतल्लिक़ दीगर वाक़यात की वजह से हुई, जिनमें ख़राब मौसम और मरीज़ियत को जिम्मेदार करार दिया गया है। SEOC ने बताया कि तकरीबन 199 लोग जख्मी हुए, जबकि 35 लापता हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में रवां मानसून में 31 बार अचानक सैलाब, 22 बादल फटे और 19 लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए और रियासत को 1220 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। इंतजामिया ने लोगों से मोहतात रहने की अपील की है। साथ ही नदी और दिगर आबी ज़राए के पास जाने से इज्तिनाब करने को कहा गया है। NDRF और SDRF और मुकामी इंतजामिया की मदद से राहत और बचाव का काम जारी है। शहजादा वलीद बिन खालिद बिन तलाल का 20 साल कोमा में रहने के बाद इंतकाल। शहजादा खालिद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज़ के बेटे शहजादा वलीद बिन खालिद बिन तलाल 20 साल कोमा में रहने के बाद इंतकाल कर गए। सऊदी ऐवान शाही से जारी बयान में कहा गया है कि नमाज जनाजा इतवार 20 जुलाई को रियाज की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला जामे मस्जिद में असर की नमाज के बाद अदा की जाएगी। वाज़ेह रहे शहजादा खालिद लंदन में आला तालीम हासिल करने गए थे। साल 2005 में लंदन में कार हादसे में शदीद जख्मी होने के बाद कोमा में चले गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।